ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जमजस् जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस् तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसक दिवारेदुं इंदो वा तजिनिंदो वा त्युवणतिलियमुदेवं वंदिता त्युवणिंद परिपूजं वोच्छम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और धर्मानुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है। उसके अंतर्गत अपनी चर्चा 10 धर्मों पर होगी। पूर्ण और थोड़ी सी चर्चा इसमें चल रही थी संकोच व सिलवान की चर्चा। उसमें कल हमने बात समझी थी धर्म के नाम पर की गई हिंसा भी हिंसा ही है, इस चीज़ को समझा था। अब गाथा नंबर 407 पर चर्चा करेंगे, पेज नंबर 151। अब कहते हैं इस धर्म की दुर्लभता दिखाते हैं। यदि येषु जनदम्भो अलत् कुपो अणायिका लेवी मिच्छत संयुद्धाणं जीवाणं लतिहीनाणं। कह रहे कि इस प्रकार से ये जिनेश्वर देव का धर्म अनादि काल से जिनको स्वकाल आदि की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे मिथ्यात्व सहित जीव को अलब्ध पूर्व है अर्थात पहले कभी नहीं पाया। देखो क्या कह रहे हैं इस कथा में कि अनादि काल से मिथ्यात्व कारण जीवों को जीव अजीवादि तत्वार्थ श्रद्धान कभी नहीं हुआ, और बिना तत्वार्थ श्रद्धान के अहिंसा धर्म की प्राप्ति कैसे हो बताओ। कि ये जो तुम्हें जो अवसर मिला है ना, ये अवसर कैसे मिला है, सोचो आप कितना दुर्लभ अवसर मिला है। किस प्रकार ये जिनेश्वर देव का धर्म, ये जो आपको जिनेश्वर देव का धर्म मिला है ना, वो कहते हैं अनादि काल से जिनको स्वकाल आदि की प्राप्ति नहीं हुई, स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई, और वो अवसर मिला उसको गंवा देना। मिथ्यात्व सहित जीवों को अलब्ध पूर्व है अर्थात पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे धर्म की प्राप्ति मिथ्यात्व को पहले कभी हुई नहीं भैया। अनंत भव खराब कर दिए, अनंत भव अनादि काल से अब तक इस जीव ने अनंत भव खराब कर दिए, और इस अनंत भव के बाद बड़ी मुश्किल से आपको ये जैन धर्म मिला है, स्वभाव का आश्रय लेने का अवसर मिला है। अलब्धपुर का कितना समय व्यतीत हो गया, और ऐसे दुर्लभ धर्म की प्राप्ति हुई, उसको कैसे गंवा रहे हैं आप समझ लो। अगली गाथा में बहुत और अच्छी बात कही गई है।
अब कहते हैं अलब्धपुर धर्म को पाकर केवल पुण्य के ही आशय से सेवन नहीं करना। समय सार की बात आ रही है। ए दे अपया पाप कम सनासिया बढ़िया पुण्य से संजनिया पर पुण्यतम न कायवा। कितनी गहराई की बात यह कही है। ये 10 प्रकार के धर्म के भेद पाप कर्म का नाश को करने वाले और पुण्य कर्म को उत्पन्न करने वाले कहे गए हैं, परंतु केवल पुण्य के ही प्रयोजन से इनको अंगीकार करना उचित नहीं है। देखो भाई, यहाँ एक कार्तिकानुप्रेक्षा 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। उसमें भी अध्यात्म की यानी प्योर जो बात है वो कह रहे आचार्य देव। ये 10 लक्षण महापर्व जो है, ये 10 महाधर्म है, वो पाप का क्षय करने वाले तो है ही और पुण्य का उत्पन्न करने वाले, बढ़ोतरी करने वाले तो है ही, पर पुण्य की प्राप्ति के लिए इन धर्मों का पालन मत कर भैया। धर्म के लिए ये धर्म स्वतः हो जाएगा, पुण्य तो वैसे हो जाएगा। तुझे 10 धर्म का सेवन किसके लिए करना? किसके लिए करना भैया? पाप पुण्य तो स्वतः होते ही रहते हैं, पुण्य करना पड़ता है। पाप पुण्य के परिणाम स्वतः हो ही रहे, तो कितनी देर करेगा बता। एक अंतर मूर्त बात तो होने ही, एक मूर्त से ज्यादा तो कौन सा परिणाम कर लेगा बता। पाप का परिणाम पुण्य रूप बदलेगा ही। जितने संसारी जीव है, सब संसारी जीवों के यही हाल है। निगोदिया जीव के नहीं होते क्या सुबह सुबह? होते निगोदिया जीव के? निगोदिया जीव भी सुबह करता है। हाँ, निगोदिया जीव के भी होते हैं, स्वतः होते भैया, सहज है, वो हो रहा है, समझे ही नहीं। तो इसलिए पाप का नाश करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए तू ये 10 लक्षण धर्म की प्राप्ति का सेवन मत कर। तो किसके लिए करूं? धर्म के लिए। यह लिखा क्लियर देखो भावार्थ में, सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये तो पुण्य कर्म कहे गए हैं। क्या सातावेदनीय आ गया, शुभ आयु आ गया, शुभ नाम आ गया, शुभ गोत्र, तो पुण्य कर्म कहे गए हैं। 4 गातिया कर्म, पूरे की पूरी 47 प्रकृतियां, ठीक है। असातावेदनी, अशुभ नाम, अशुभ आयु और अशुभ गोत्र, ये पाप कर्म कहे गए। पाप कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? क्या 100? ठीक है, 101 तो पाप प्रकृतियां है और 68 प्रकृतियां कहेंगी पुण्य की, सही है ना। तो वो कुछ 20 तो कॉमन है, 100 और 68 है, तो 20 तो कॉमन है उसमें से, पर यहाँ शॉर्ट में समझा दिया। गातिया कर्म चारों आगे, और फिर सातावेदी में साता में चलेगी, सता में आ गई। शुभ नाम और अशुभ नाम, इनमें ही दोनों भेद है, तो शुभ अलग कर दिया, शुभ अलग कर दिए, एक नाम दे दिया इन्होंने। और गोत्र में नीच गोत्र, उच्च गोत्र, शुभ गोत्र और अशुभ गोत्र दे दिए। इस टाइम समझ आई बंटवारा? हाँ, कितना सरल तरीका दे दिया ना। शुभ आयु आ गई, शुभ नाम आ गया, शुभ गोत्र आ गया और सातावेदी आ गई। इधर चारों गातिया कर्म आ गए और असातावेदी आ गई, शुभ नाम आया, शुभ आयु आई, शुभ गोत्र, 5 और 4 9 में बंटवारा हो गया। ये पाप कर्म कहे गए। ये सब क्या है? ये 5 पाप कर्म है और 4 शुभ कर्म हो गए। 10 लक्षण धर्म को पाप का नाश करने वाला और पुण्य को उत्पन्न करने वाला का है, सो केवल पुण्योपार्जन का अभिप्राय रखकर इनका सेवन करना उचित नहीं है।
क्योंकि पुण्य भी बंद ही है। कितना स्पष्ट लाइन है कि ये जो कहा गया है कि 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण माह, 10 लक्षण धर्म है, वो पाप का नाश करने वाले हैं, पुण्य उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा समझ करके, ऐसा व्यवहार में पढ़ करके तू पुण्य उपार्जन के लिए ही 10 लक्षण को मत ग्रहण करना। क्यों? क्योंकि पुण्य तो बंध का कारण है, संसार का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति चाहिए या स्वर्ग चाहिए? तय कर लो क्या चाहिए। नहीं, अपने तो स्वर्ग ठीक है, स्वर्ग में ठीक है ना। मुक्ति में क्या है? मुक्ति होने के बाद कुछ भोग भोगने तो मिलते नहीं, कुछ आनंद करने को तो मिलता ही नहीं है। क्यों? सही बात है नहीं बाबा जी? नहीं आई बात पकड़ में। कोई सुख मान रखा है, पर कोई सुख मान रखा है, इसलिए वहां पर वो चीज है नहीं। वहां मोक्ष में तो कहीं मिले नहीं, कुछ नहीं मिलता है। ये ठाला बैठना, खाली ठाले वाले बैठे कौन बजाता है? कुछ करे तो यूं चुपचाप बैठे रहना दिन भर 24 घंटा, कुछ भी नहीं करना। यहाँ देखो स्वर्ग में जाए ऊंचा नीचे करना है तो भोग भोगना, कभी दर्शन करने गए, कभी कहीं गए, कभी कुछ गए, कभी आराम से घूमो फिरो। ऐसे जीवों को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जिनको संसारिक भोग भोग रहे हैं ना, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जिनको संसार से थकान लगी हो, स्वर्ग के सुख भी जिसे दुख लगते हो, वो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करता है। जिनको स्वर्ग के सुख सुख लगते हो, वे मोक्ष के उपाय क्यों करेंगे बताओ? वो जीव ही करेगा जिसमें स्वर्ग जैसे ठाठ सुख भी दुख रूप लगते हैं। चक्रवर्ती का वैभव भी जिसको दुख रूप लगता हो, चक्रवर्ती का वैभव भी जिसको क्या लगता हो? दुख लगता हो। वे संसार से विमुख होते हैं। तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर जीव जब गृहस्थ दशा में थे, उनको जो ठाठ थे वे ठाठ सुख रूप लगते हो, तो वे मोक्ष का उपाय क्यों करेंगे बताओ? मोक्ष का उपाय तो वे करते हैं जहां सारा वैभव बाहर का पूर्ण रूप से आनंद कर दिखाई देता हो, परंतु उन्हें वे दुख रूप लगते हो, वे कष्ट रूप लगते हो। वो जीव धर्म की प्राप्ति की ओर उन्मुख होगा। जिनको बाह्य वैभव में सुख दिखाई देता हो, वे पुण्य में लग सकते हैं, पाप छोड़ सकते हैं, पर धर्म में नहीं लगेंगे। धर्म का मार्ग तो मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का। तो जिसको मुक्ति चाहिए हो, जिसको संसार का भाव चाहिए हो, वो एक जीव पुरुषार्थ करेगा। जिसको इधर रुचि है उधर उसको रुचि नहीं होगी, जिसको उधर रुचि होगी तो इधर रुचि नहीं होगी। दोनों रुचियां एक साथ नहीं रहती है, एक ही रहेगी रुचि। तो पुण्य तो हो नहीं रहा, धर्म की बात करते हो। अरे पुण्य क्या करना नहीं पड़ता, पुण्य हो जाता है। और जो जीव धर्म के लिए पुरुषार्थ करेगा उसके पुण्य वैसे ही होगा। इसमें दिया सब आया है, उदाहरण देखो भी आगे आता पढ़ता हूं। ये धर्म तो पाप जो गातिया कर्म उसका नाश करने वाले हैं, और अगाती कर्मों में जो शुभ प्रगतियां उसका नाश करते हैं। पुण्य कर्म में संसार के अभ्युदय को देते हैं, इसलिए इनसे 10 धर्म से पुण्य
का भी व्यवहार अपेक्षाबद्ध होता है, सो समय होता ही है। उसकी वांछा करना तो संसार की वांछा करना है, और ऐसा करना तो निदान हुआ। मोक्षार्थी के ये होता नहीं है। जैसे किसान खेती अनाज के लिए करता है, उसके का समय होता है, उसको वांछा क्यों करे, वैसे ही मोक्षार्थी को पुण्यबंध की वांछा करना योग्य नहीं है। आगे नहीं आगे क्लियर बात, कितनी क्लियर स्पष्ट का लिखा है कि किसान खेती करता है, किसके लिए करता है? अनाज के लिए करता है कि घास के लिए करता है? नहीं, आजकल तो घास के लिए भी करते हैं, नहीं करते। खेती किसान अनाज के लिए करता है, और जो अच्छा अनाज पैदा करेगा तो घास भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बोलो। किसान की नजर भूसे पे होती है कि दाने पे होती है? उसकी नजर भूसे पे नहीं, अनाज पे। कितने बोरी गेहूं हुए, कितने बोरी भूसा हुआ है, पूछता है कोई? भाई थारे चना कटला गया, थारे गेहूं कटला गया, यूं पूछते हैं। भाई कितने बोरी भूसा हुआ है, ऐसा पूछता है? क्योंकि गेहूं इतने हुए, भूसा होगा ही होगा, उतना समझ लेता सब। फसल के लिए फालतू भूसे वो भी सब निकाल के फेंक देते हैं। वो एक्स्ट्रा जो होता है वो भी सब फसल का भूसा रह जाता है, बाकी दूसरा भी उखाड़ के फेंक देते हैं। क्या करेंगे? तो जैसे किसान की नजर अनाज पर होती है, वो खेत में नींदता है तो क्या करता है? घास को उखाड़ता है, अनाज को जो पौधा उसको नहीं उखाड़ता है। और नींदता क्यों है? इसीलिए कि उस अनाज को बराबर परिपक्व हो जाए, उसको पूरा पानी मिले, अनाज उसको जो पोषण अंदर से चाहिए खेत में से वो मिले, इसलिए तो नींदते हैं। घास पे नजर हो तो घास क्यों करे? अब नजर अनाज पे, और घास उखाड़ता है, और घास भी पशु को देता काम आ जाती है। पर वो किस लिए उखाड़ी? अनाज के लिए, घास के लिए? बताओ। है खुद नहीं होता, 4 दिन कहते ले जाना घास, हमारे खेत में नहीं होता, वहां ले जाना घास। तो उसको कहते देख देख तू ध्यान रखना, मक्की नहीं लेना तू, बराबर ध्यान से। बरू होता, बरू की जगह तू मक्की एक जैसे होते हैं, ले लेगा क्या होगा? तो ऐसे ही चक्कर है, जैसे बरू मक्की एक जैसे होते हैं, ऐसे कई इस जीवों को पुण्य और धर्म एक जैसा लगता है। और पुण्य जैसे उस बरू और मक्की में जितना अंतर है ना, उतना ही अंतर यहाँ पुण्य और धर्म में है। आया समझ में? बरू समझते हो ना? मक्की जैसे ही होता है उस टाइम। तो उस बरू और मक्की एक जैसे दिखने वाले पौधे हैं, पर दोनों में पूरा अंतर है। एक में अनाज आएगा मक्की के दाना, एक में नहीं आने वाला। एक घास है और एक अनाज बनने वाला। और एक को बोया गया, एक को बोया ही नहीं है, स्वतः उगा है। तो पुण्य तो स्वतः वाला है, और धर्म के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसका रक्षा करनी पड़ती है, उसमें पुरुषार्थ चाहिए। बरू के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया था, रंच मात्र भी नहीं। तो ये पुण्य भी स्वतः होने वाला है भैया। तू क्या करूँ को रह गया, ये तो हो ही जाएगा वैसे। और जो धर्म करेगा उसके पुण्य तो ढेरों बनता है। क्या लिख रहे हैं? ये धर्म तो पाप जो गात्या कर्म उसका नाश करने वाले हैं, क्योंकि गात्या कर्म की पूरी प्रगतियां 47 की 47 प्रगतियां पाप प्रगतियां हैं, एक भी पुण्य प्रगति नहीं है। अगाती कर्मों की प्रगतियों में पुण्य पाप का भेद है क्या काक्षा? हाँ, अगाती। तो आप समझो जो भी कर रहे हो उससे पाप प्रगति बनती कि नहीं बनती? मैं पूछता हूँ। आप पुण्य कर रहे हो, पुण्य उससे भी पाप प्रगतियां बन रही है। बोलो
क्योंकि सभी प्रकृतियां प्रति समय बन रही है आयु को छोड़कर, तो सारे कर्म बन रहे हैं ना आयु कर्म को छोड़कर। तो आप भगवान का प्रक्षाल कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, तो गात्या कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ? हैं? बनेंगे। तो आप पाप के लिए प्रक्षाल कर रहे हो हैं? अब पाप के लिए नहीं कर रहे हो तो भी गात्या कर्म की प्रकृतियां बनती तो है। अब उसमें क्या करोगे तुम? है बस तुम्हारा। तो यहाँ कहते हैं कि 10 लक्षण धर्म जो है वो गात्य कर्म के नाश के लिए भैया, अगात्य कर्म के नाश के लिए। अगात्यों में भी अशुभ प्रकृति के नाश करते हैं। पुण्य कर्म में संसार के अभ्युदय को देते हैं। पुण्य कर्म जो संसार के अभ्युदय को देने वाले हैं, जो पुण्य कर्म वो क्या करता है? संसार देता है, मोक्ष नहीं देता। अब तुम्हें संसार ही चाहिए तो बात अलग है, कहीं नहीं जो मिलने में मिल जाए। आपने कहीं संसार ही सही के बाद पुण्य बंधो चाहे वाह, तो जिसका कोई निर्णय नहीं है, अंदर अध्यवसाय है, उनका कोई इलाज नहीं है। अध्यवसाय में चलते अधिकांश जीव, तो संशय विभ्रम में भी नहीं, अध्यवसाय में चलते अधिकांश जीव। जो वेणो बीजा कई करनो है बेटेवा, श्रद्धा नहीं है, जो होना वही होगा ऐसा। कोई विवेक नहीं, कोई निर्णय नहीं, किसी प्रकार कुछ नहीं है। अब जैसे वो घटना घटी बालिका की, कितने को वैराग्य हुआ। आदिनाथ को तो वैराग्य हो गया था। आप में से किसको है? किसी को भी क्या नहीं यार, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, टीवी पे आ रहा, सब आ रहा, लाखों जीवों ने, लाखों लोगों ने देख लिया, वो लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने उस घटना को देख लिया। ठीक है, सब टीवी चैनलों पे, सब पे चल रहा है। मैं पूछता हूँ, उसको देखकर आपके अंदर वैराग्य पैदा होना चाहिए था, उस पर विचार करना कि क्या अब भी धर्म में लग जाना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। कैसे नंबर कब आ जाएगा पता लगेगा क्या? अब भी तुम्हें क्या करना है कि अभी भी हमें बेटे बेटी पोता पोती दुहिता दुहितियों के लिए करना, सबके लिए। अपने लिए समय नहीं है, पर बेटा बेटी दुहिता दुहिती पोता पोतियों के लिए टाइम है। अपना धर्म हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप तो समझते नहीं हो कुछ, हम तो समझते ही नहीं है। जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। एक जीव सब किसके लिए समय निकाल रहा है? अपने लिए उसके पास समय नहीं है, खुद के लिए धर्म मार्ग के लिए और दूसरे के लिए चलने को तैयार है। आपने देखने से क्या हुआ? देखने के बाद तेरे जीवन में कहाँ परिवर्तन आया भैया? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? उसकी आयु पूरी हुई, चले गए वो जी। उसका उसी प्रकार जम जस्त जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम निरेन नीदम जम्मम मरणम। जिसका जन्म मरण जिन्हें भगवान ने जैसा देखा जाना है वो वैसा ही होगा भैया। ये तो अपन नहीं पता इसलिए अपन ऐसा कह रहे हैं। वो दृश्य आपको कुछ शिक्षा देके गया, पर अपने को शिक्षा लेनी नहीं लेनी वो अपने हाथ में है। वो ऐसी एक घटना नहीं, हजारों घटनाएं घटी है। हजारों बैठे बैठे चले जाते हैं। वो नृत्य करते करते गई, कोई या बैठे बैठे चला गया, कोई इलाज करते करते चला गया, कोई प्रसंग करते करते चला गया, कोई भगवान के दर्शन करते करते चला गया, नहीं हुए। कोई समय से करके पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते चला गया। कितनी घटनाएं हैं। कोई बात करते करते चला गया। हजारों घटनाएं तेने देखी है, सुनी है, समझी होगी, पर अपन तो सुबह है ना, कोई परिवर्तन नहीं है।
ये गाथा कहती है कि तू धर्म का पुरुषार्थ कर, ये पाप पुण्य की में ही मत उलझ भैया। जबरदस्त गाथाएं हैं ये। पुण्य कर्म संसार के अभ्युदय को देते हैं, इसलिए इनसे यानी धर्म से पुण्य का भी व्यवहार अपेक्षा बंद होता है, सो स्वयं में होता ही है। उसकी वांछा करना तो संसार की वांछा करना है। पुण्य की वांछा करना मतलब संसार की वांछा करना है। कहीं नहीं आपने पुण्य तो वेगा, पुण्य तो वेगा। पुण्य की वांछा करना मतलब संसार की वांछा, यानी तेरे को संसार में रहने की इच्छा अभी भी। संसार में रहने की इच्छा मतलब अभी भी दुख प्राप्त करने की इच्छा है समझेंगे? यूं चलो तो पता लगेगा अभी निष्कर्ष क्या होता है। संसार मतलब क्या होता है? इंसान नहीं, संसार मतलब क्या? दुख। संसार मतलब क्या होता है? दुख। ठीक है, अब लोगों पुण्य की इच्छा करना मतलब और संसार की इच्छा करना मतलब दुख की इच्छा। हो गया कि नहीं हो गया? पर अपने को ऐसा ख्याल भी नहीं आता है। थोड़ा सा टच करो दिमाग को तो निष्कर्ष निकल जाएगा। संसार का मतलब होता है दुख, तो पुण्य की इच्छा करना मतलब संसार की इच्छा, संसार की इच्छा मतलब दुख की इच्छा। तो हम किसकी इच्छा कर रहे हैं बोलो? ये बाह्य इंद्रिय जनित सुख को सुख मान रखा। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, हमें अति इंद्रिय सुख तो नजर आता नहीं, समझ में आता नहीं, और ये इंद्रिय जनित सुख को सुख मान रखा। बस, और इसमें सब अनुकूलता मिले तो कौन लगे, और तो ये पुण्य में भी नहीं लगे। सही बात तो ये यदि वो सब अनुकूलता चले तो इस धर्म के नाम पर जो पुण्य कार्य में भी लग रहा है वो भी नहीं लगे। सही बात तो ये है। इसलिए तो कवि ने लिखा, उसने बहुत लाइन लिखी, कितना दुख में जो सुमिरन करे, ऐसा दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। ऐसा क्यों लिखा उसने? ये जगत की स्थिति देख करके लिखा कि दुख में सब भगवान याद करते हैं। हाँ, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। देखो भाई क्या कहते हैं, इसलिए इनसे पुण्य का भी व्यवहार अपेक्षा बंद होता है, सो स्वयं होता ही है। उसकी वांछा करना तो संसार की वांछा करना है। पुण्य की वांछा का मतलब संसार की वांछा, और ऐसा करना तो निदान हुआ। ऐसा करना तो क्या हुआ? निदान हो गया। मोक्षार्थी के ये होता नहीं है, और जो मोक्ष का इच्छुक होता उसके निदान नहीं होता। निदान नहीं होता मतलब संसार की वांछा नहीं, संसार की वांछा मतलब नहीं, पुण्य की वांछा नहीं। उसका टारगेट अलग है ना, मोक्ष का टारगेट है। गोल किसका बना है आपका? देखो, जैसे किसान खेती अनाज के लिए करता है, उसके गाछ स्वयं होता ही है, उसको वांछा क्यों करे? वैसे ही मोक्षार्थी को पुण्यबंध की वांछा करना योग्य। जो मोक्ष के अर्थी है, मोक्ष के इच्छुक है, उनको किसका पुरुषार्थ करना चाहिए? बोलो, किसका पुरुषार्थ करना? आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करना, धर्म का पुरुषार्थ करना। पाप पुण्य का पुरुषार्थ नहीं होता है, वो तेरे परिणाम ऑटोमेटिक बदलते रहते होता है। देखा देखी हो जाता पुण्य तो, लोगों की देखा देखी पाप और पुण्य होते हैं। कितना पाप देखा देखी करता है। अच्छा, अभी एक खुला है यहाँ पे 100 फीट पे, क्या खुला है?
एक रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया शानदार खुला है, कौन सा खुला है, नमो जिनाराम, भगवान के नाम पर खुला है, सब जैनी आइटम भी मिलते हैं, चलो चलो अपन भी चलेंगे, अपन भी चलेंगे। धन्य है प्रभु, हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया? नमो जिनाराम, हाँ सब जैनी आइटम मिलेंगे, चलो। अरे भाई कितना प्रचार, कितना लोग जाएंगे। और ये नमो जिनाराम शुद्ध क्या होगे? है विचार इधर है घंटा 1.5 घंटा देने का, सप्ताह में एक दिन पाठशाला चले वो आ नहीं सकते, चलो साहब महीने में एक बार चलो उसमें नहीं आ सकते, हाँ चलो साधर्मी की घर योजना चलाई तो कौन है, क्योंकि वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं, कुछ देते ही थे ही नहीं वहाँ तो। अभी महिला संगीत में कुछ हो और कुछ मिलता है तो बराबर सब जाएंगे, क्योंकि वहाँ मिलता है ना बाद में। हमारी सोच, हमारा स्तर, ये सब कितना पता लगता है, नहीं लगता है? वही तो कि हमारी सोच कैसी है। ये एक क्या करे कि तेरी नजर मोक्षार्थी को पुण्य बंध की वांछा करना योग्य नहीं है। जो मोक्ष का लक्ष्य है उसकी नजर अलग होती है भैया। जिसको धर्म चाहिए ना, जिसको संसार का किनारा निकट आ गया है, उस जीव को ये सच्ची बात समझ में आएगी, उसको पुण्य है लगता है। जिसको संसार बुरा लगा हो, संसार असल में दुख रूप लगा, असल में बोल रहा हूं मैं, संसार असल में दुख रूप लगा हो, उसको पुण्य भी है लगता है, बाकी जीवों को नहीं लगता है। ज्ञानियों को पाप और पुण्य दोनों समान दिखाई देते हैं। यद्यपि ज्ञानी भी पाप से दूर रहते हैं, पुण्य में करते हैं, पर उस पुण्य को करते हुए भी उपादेय नहीं मानते हैं। उनका लक्ष्य धर्म होता है, उनका लक्ष्य मुक्ति का मार्ग रत्नत्रय होता है, उनका लक्ष्य उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य की पूर्ण प्राप्ति रूप होता है। और हमारा टारगेट क्या है? ठीक है, अब क्या करें, जाते हैं आधा घंटा प्रवचन, 15 मिनट प्रवचन में जाते, ठीक रहेगा। किस पर अपन पाठ कर रहे हैं भाई? हाँ? किस पर कर रहे हो? आप अपने लिए समय निकाल रहे हो, दूसरों के लिए निकाल रहे हो? अभी तो इतनी तल्लीनता, इतनी एकाग्रता, इतना विवेकता नहीं आई, हमें जिनवाणी का लाभ किस तरह से लेना चाहिए। अभी तो यही पता नहीं लग रहा है, तो क्या होगा फिर? कैसे लाभ लेना, क्या लेना, यही पता नहीं पड़ रहा है, क्या कर लेंगे, कैसे रत्नत्रय मार्ग में लगेंगे। आचार्य देव और लिखते अगली गाथा में पुण्य पाप के विषय में, क्योंकि जीव अटका हुआ है पूरा। एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, ऐसा कह दिया। पर यहाँ भी देखो कार्तिक अनुपेक्षा 12 भावना चरणानियों का ग्रंथ चल रहा है, उसमें भी इतना स्पष्ट लिखते हैं। अगली गाथा पढ़ता हूं, देखो उसमें भी कितना क्लियर लिखा। पुण्यम पीजो समच्छदी संसारो तेन हिरो होदी, पुण्यम सुगई हेदुम पुण्यम खैने वनीवाणम। क्या लिखा? पुण्यम पीजो समच्छदी, जो पुण्य को चाहता है, संसारो तेन हिरो होदी, वह पुरुष संसार को ही चाहता है। पुण्यम सुगई हेदुम, क्योंकि पुण्य सुगति के बल का कारण है। पुण्य खैने निब्बाणम, और मोक्ष पुण्य के भी क्षय से होता है। मोक्ष की प्राप्ति तो पुण्य के क्षय से होती है। क्या लिख दिया? जो पुण्य को चाहता है वह पुरुष तो संसार को ही चाह रहा है। क्यों? क्योंकि पुण्य से सुगति स्वर्ग आदि की मनुष्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष तो पुण्य के क्षय होने पर होगा। किससे होगा? क्या बाबा जी? पुण्य के क्षय से होगा। कि पुण्य का क्षय होगा तो होगा मोक्ष, तो नहीं चाहिए अपने को। तो भैया नहीं चाहिए तो तू संसार में रहे, जहां पाप का क्षय से ही नहीं,
पुण्य का भी छे। नाथ तुम्हारी सेवा में, ऐसा ही है, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया हूं। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया हूं। क्या सब स्वाहा करने आया हूं? पुण्य और पाप दोनों आए कि नहीं आए? बोलो, लाइन बोलो। पुण्य पाप को नाश कर। आगे अगली लाइन बोलो ना, अगली लाइन। तुम जैसा बनने को, तो तुम जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाप और पुण्य दोनों का क्षय करना पड़ता है। आया समझने की नहीं? इसलिए सब ही स्वा करने आया हूं। तो फिर तो यहां एक लाइन का ध्यान रखना है कि जो जीव पुण्य का क्षय करना चाहेगा, क्या वह जीव पाप करेगा? मैं पूछता हूं आपसे। तो जो लोग ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं, ये लोग तो पुण्य को है कहते हैं। तो जो पुण्य को है कह रहा है, क्या वो पाप का उपादेय कह रहा है? दिमाग में क्यों नहीं लाते? अरे जो पुण्य को है कह रहा है, उसका टारगेट कौन सा, ये तो देखो। शब्दों में कहने वाले को नहीं कह रहा हूं, शब्द में कहने से कुछ नहीं होगा। अंदर से सच्चाई से जिसकी आवाज आई है, अंदर में उस रूप पुरुषार्थ कर रहा है। उन आचार्य देव, उन कुन देव की बात कर रहा हूं मैं, अमृतचंद्र आचार्य देव की बात करता हूं। और उस बात को जो समर्थन करके गए हैं, जिनके अंदर से बात निकली है, अपने जैसे खाली कहने वालों की नहीं कह रहा हूं मैं, उनकी बात को तुम कह रहे हो गलत। वे आचार्य कुन देव कह रहे हैं कि एक पाप की बेड़ी है और एक पुण्य की बेड़ी है। भैया योगिन देव ने ये बात कही कि तू, इसका मतलब क्या, दोनों बेड़ी खराब यूं कह रहे ना। ये तो नहीं कह रहे कि भैया तू पुण्य की बेड़ी नहीं, अपने ऐसा कर सोने की बेड़ी को ले जाएगा तो लोहे की बेड़ी बांध दे, यूं तो नहीं कह रहे वो। क्यों जिया जी? सोने का तो चेन तो कोई तोड़ ले जाए, नकली पहन लो, ऐसा तो नहीं कह रहे। ये कह रहे कि भैया असली सोना के नकली सोना, इन्हें लोहे की बेड़ी हो कि सोने में, दोनों ही छोड़ने योग्य ही कह रहे हैं। तो जो पुण्य को हे कह रहा है, वो जी पाप को उपादेय के, तो तुम्हारा कहना वाजिब है। पर वो ये कह रहे कि पाप भी है, पुण्य भी है, तुम तो धर्म का पुरुषार्थ करो, और जो धर्म मार्ग में लगेगा, उसका पुरुषार्थ करेगा, वो जी पाप कार्य से विमुख होगा, पुण्य में लगेगा, और उसको भी छोड़ने का पुरुषार्थ करते हुए धर्म में आगे बढ़ जाएगा। समझ आएगी नहीं है? ये गाथाएं तो देखो इनको। भावार्थ में लिखा, पुण्य से सुगति होती है। इस जिसने पुण्य को चाहा, उसने संसार को ही चाहा, क्योंकि सुगति है तो संसार ही है। सुगति मैंने मनुष्य और स्वर्ग, इसको सुगति कहते हैं, और तीर्थ नरक को कुगति कहते हैं। मोक्ष तो पुण्य का भी नाश होने पर होता है, इसलिए मोक्षार्थी को पुण्य की वांछा करना योग्य नहीं है। अब निर्णय कर लो, आप मोक्षार्थी हो कि स्वर्गार्थी हो, बता दो। हमारे तो देखो सब मरने के बाद स्वर्गीय लिखेगा, इसलिए हम सब स्वर्गार्थी है। क्यों, ठीक है कि नहीं? एक नहीं, अपने तो पीछे बाद में इस देह को छोड़ने के बाद क्या लिखेगा? स्वर्गीय। तो अपने तो वही ठीक है फिर। अच्छा, तो क्या आपको स्वर्गीय लिखाना पसंद है? मैं पूछता हूं। मेरा नाम लिखा डॉक्टर माहिबसा जैन, स्वर्गीय नेमीचंद जी जैन, ये ज्यादा अच्छा है या ये अच्छा है? डॉक्टर माहिबसा जैन, नेमीचंद जैन, कौन सा अच्छा बताओ? कौन सा अच्छा काक्षा बताओ? क्या स्वर्गीय नेमीचंद जैन अच्छा है? अरे पिताजी क्या स्वर्गीय से लिखना,
वो नेमिचंद जैनी इच्छा है, स्वर्गीय नहीं। तो आप अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिखाना पसंद करोगे या नहीं? अब बताओ, किसी भी भगवान के नाम के आगे स्वर्गीय लगता हो तो बताओ मेरे को। इतने भगवान हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए, किसी तीर्थंकर के आगे स्वर्गीय देखा? वो भी देह छोड़ के गए ना, तुमने भी देह छोड़ी, उन्होंने भी देह छोड़ी। क्यों? कि उनको स्वर्ग पसंद था नहीं, वे स्वर्ग गए नहीं, वो मोक्ष गए। क्या स्वर्गीय लगाओगे? देह छोड़ी। तो अपन ऐसा काम करें कि अपने पीछे स्वर्गीय नहीं लगे, अपने आगे तो भगवान लगे। क्या लगे? भगवान लगे। और भगवान लगाने के लिए अपने बैठे हुए स्वयं के भगवान को जानना पड़ता है, अपने भगवान को जानना पड़ता है। और अपने भगवान को जानते हो तो आप भगवान बन जाओगे, तो आपके पीछे भगवान लग जाएगा। लगाना नहीं पड़ता है, लग जाता है। अपन खुद ही लगाने लग जाए तो अलग बात है। ये गाथा ये कह रही साफ साफ, पुण्य से सुगति प्राप्त होती है, और जिससे पुण्य की चाहे उसे संसार की चाहे, वो संसार में रहेगा। वो देखो यहाँ तक आता है, इस जीव ने स्वर्ग की प्राप्ति तो बहुत बार की। क्या? नरक से भी ज्यादा स्वर्ग गया है, लिखा। नरक से भी अधिक बार स्वर्ग गया है जी। तो स्वर्ग नरक से भी ज्यादा गया, इसका मतलब तेने पुण्य किया, ये तो क्लियर हुआ। और पुण्य किया फिर भी सुख नहीं मिला, ये भी तय हो रहा है। अभी दुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी दुखी हो सुखी हो? हाँ? हर घर घर की कहानी है, हर घर के दुख है, कोई कोई दुख है। किसके पैर दुखता है, किसके हाथ दुखता है, किसके नाक दुखता है, मुंह दुखता है, किसका जीभ दिखता है, किसका कुछ दुखता है। ये तो शरीर के दुख हो गए, शारीरिक दुख। और मानसिक दुख से भी दुखी है, शारीरिक मानसिक दोनों दुखों से दुखी हो। तो आपको न शारीरिक दुख चाहिए न मानसिक दुख चाहिए, तो वो एक ही स्थान है, मोक्ष, जहां आदि व्याधि का नाम नहीं है, जहां सांसी और जुकाम नहीं है। आदि व्याधि का ये ऐसा है ना, शुद्धात्मा में मेरा नाम। तो मोक्ष स्थान है जहां न खांसी है, न वासी है, न आदि, न व्याधि, न कुछ नहीं है, न भूख है, न प्यास है, न कुछ नहीं है। उसके लिए आपको ये 10 धर्म जो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकेंद्र में, उसको अपनाना पड़ेगा। उसको बाहर में नहीं, अंदर से निश्चय रूप आ गए। उत्तम क्षमा के दिन उत्तम क्षमा की पूजन करके चढ़ा दिए, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम अर्घ बना दिए, 10 अर्घ चढ़ा दिए। कईयों को पता भी नहीं है कि आज 10 लक्षण पाठ पूर्व भी हो रहे हैं। अच्छा, किसको किसको पता? आज पता था मेरे कहने के पहले क्या 10 लक्षण पर पूर्ण हो गए? याद भी नहीं आए, बोलो 2-4 लोग आ गए, ठीक है। कैसे आकर कैसे आते 3 बार थोड़ी, आज 10 लक्षण पर पूर्ण हो गए, ऐसा कितने लोगों को पता लगता है? पता ही नहीं लगता है, आते चले जाते हैं, क्योंकि धर्म का स्वरूप ही पता नहीं भैया। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन आज समझ आएगी? अरे उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन उत्तम ब्रह्म स्वरूप जो मैं हूँ उसमें जाने की बात यहाँ कही है कि उत्तम ब्रह्मचर्य है वो संसार का अभाव करने वाला है। ब्रह्म मने आत्मा, आत्मा में चर्या करना उसका नाम ब्रह्मचर्य है। स्त्री पुरुष के प्रति त्याग ही मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है, अपने स्वरूप की साधना करना, अपने आत्मा में विराजमान होना, ये उत्तम ब्रह्मचर्य भैया। तो अतः हमारा पुरुषार्थ इस रूप हो, हम रत्नत्रय की आराधना करें, 10 लक्षण स्वीकार करें। जो असली धर्म है वो तो अपने से होगा, बाहर से नहीं होगा। ये बाहर के कार्य भी यथा युग भूमिका के अनुसार होते हैं, होते रहेंगे, पर इसमें धर्म मान के बैठना नहीं। कहने का अर्थ ये है कि जो तू पुण्य कर रहा है वो पुण्य कार्य भूमिका के अनुसार यथा युग होते हैं, पर वे धर्म नहीं। धर्म का असली स्वरूप
जो है उसको स्वीकार कर भैया। 3 पर वो जाते रहो 16 सब चाल रहे, आपने कहीं करो कोई फर्क पड़ेगा। 3 चालो 4 चालो 10 चालो, रोज आवे रोज जावे, कहीं आया कहीं गया, आपने कहीं फर्क पड़ियो नहीं, कहीं फर्क नहीं पड़ियो। 3 चाले 4 चाले, आप उसमें से अपन ने क्या किया बताओ? अपने रूटीन का जीवन है वही रहा, कोई बदलाव किया? जो उठते वही उठे, जो खाया वही खाया, जो पिया वही पिया, जो किया वही किया, उसके हट करके क्या किया है बता दो? 3 पर्व चले, हट करके क्या 2-4 घंटा स्वाध्याय भी किया? हट करके कुछ विशेष किया नहीं किया? नहीं किया, ठीक है। जैसे रूटीन में खाना बनता, शादी ब्याह हो तो प्रोग्राम में तो कितना रूटीन अलग होता है, कपड़े बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, घर का माहौल बदल जाता है, लाइटें लग जाती है, डिजाइन बदल जाती है, आइटम बदल जाते हैं, खाने के अंदर भाव बदल जाते हैं। तो तेरे कौन से भाव बदले बताओ? 3 पर्व आए, कितने भाव बदले? बोलो, कुछ बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला। ठाक के 3 पाद हो गए भैया। अतः आचार्य देव कहते हैं कि मोक्षार्थी को पुण्य की वांछा करना योग्य नहीं है। शेष चर्चा के करेंगे, समय हो गया।